हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है जी, पास्ट पहले एडजस्टमेंट ठीक करना, यानी कि हमने जो पहले कोई गलती कर दी है उसको ठीक करना। इस लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, घर में शादी है, घर में शादी है और जी आपका क्या चल रहा है, संगीत चल रहा है, संगीत चल रहा है, सबका खाना पीना हो गया। अचानक से याद है, अरे यार फूफा जी को खाना खिलाना था, भूल ही गए। उधर फूफा जी मुंह फुला के बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे जी, इस गलती को ठीक करेंगे, जाएंगे उनके पास, मनाएंगे, बहुत टाइम लगता है पर फिर भी मनाएंगे, तो हम गलती को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंट्स में क्या हुआ, पूरा काम होने के बाद यानी कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमें याद है, अरे यार ये चीज देना तो भूल ही गए। फॉर एग्जाम्पल कि सब कुछ हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट बढ़ चुका है, अचानक से याद आया यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो भूल ही गए, अब क्या करें? तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट हमें सिखाता है। अब किस किस तरह के एरर्स आते हैं, फॉर सपोज एरर ऑफ ओमिशन आता है कभी कभी कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। दूसरा, या कुछ गलत दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे दिया 10%, अब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था, नहीं दिया। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी जी, नहीं दी। यार प्रॉफिट तो हमें 1, 2, 3 में बांटना था, गलती से हमने इक्वली बांट दिया, तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे? तो इन सारी चीजों को ठीक करने को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैपिटल के नेचर में बताना चाहूंगा, क्योंकि कैपिटल के बारे में जिसको नहीं पता उसको पहले कैपिटल अकाउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे काम करता है। तो जी पहले तो मैं बता दूं कि कैपिटल हमने 11वीं में सीखा था ये कि कैपिटल जब भी बढ़ती है तो ये क्रेडिट होती है और कैपिटल जब भी घटती है तो ये डेबिट होती है। आपको पता होगा, मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के 6 चैप्टर के अंदर। तो कैपिटल बढ़ती कब कब है? जब भी पार्टनर्स को कोई भी चीज मिलेगी, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और क्रेडिट होगी। कैपिटल घटती कब कब है? जब जब कैपिटल डाउन हो जाती है। कैपिटल घटेगी कब कब? जी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया, कैपिटल घट गई। पार्टनर से पार्टनर ड्राइंग ले गया, कैपिटल घट गई। जी लॉस हुआ तो लॉस का हिस्सा पार्टनर को लेना पड़ा, तो लॉस का शेयर जब हम पार्टनर्स को देंगे तो भी कैपिटल घटेगी। क्लियर है? तो कैपिटल जब जब घटेगी तो डेबिट में लिखेंगे, बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट होता किस तरह का है? देखिए सारे अकाउंट एक ही तरीके के होते हैं। मान लो कोई पार्टनर है राम, तो हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बस जनरल फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब जिस भी चीज से कैपिटल मेरी बढ़ेगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो भी पार्टनर को दिया होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आपका सैलरी वो भी क्रेडिट में आएगी, आपका कमीशन वो भी क्रेडिट में आएगा। जिस भी चीज से पार्टनर की कैपिटल घटेगी वो सब डेबिट में आएंगे, लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस। तो इन सब चीजों की वजह से मेरी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सबको कैपिटल अकाउंट का नेचर क्लियर है? ठीक है, कैसे काम करता है ये पक्का पता है, और आप सभी को मालूम होगा कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आता है? पर्सन। तो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट करें कैसे। तो देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि पास्ट एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री होती है, पर इसमें मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स का आएगा ये, और 80% इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है 4 मार्क्स का, 80% चांसेस होते हैं। तो भाई एक सिंगल जर्नल एंट्री के कोई 4 मार्क्स क्यों देगा? असलियत में इसका जो सारा खेल होता है वो होती है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में देखो कैसे करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, सिंगल जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे इसकी वर्किंग में। तो ये आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट। हमें बनानी है एक टेबल,
दो पार्टनर है हमारे पी एंड क्यू, तो पी क्यू, और ये वाला बचा कुचा होगा भाई फर्म का, ये हमारा पर्टिकुलर पी पार्टनर का, क्यू पार्टनर का, और ये लास्ट होता है हमेशा फर्म का। आपको फर्म का भी बनाना है भाई, फर्म का ध्यान रखना है कि फर्म बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मानिए, ये सब क्या है कैपिटल अकाउंट्स हैं। तो जी कैपिटल अकाउंट्स तो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, तो पी की एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट, क्यू की डेबिट क्रेडिट, फर्म की डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इस हिसाब से बनाई करना है, वर्किंग का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ने कहा क्या कि पी और क्यू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, भाई दोनों बराबर बराबर का प्रॉफिट बांटते हैं। उनकी कैपिटल हमें गिवन है 1,00,000 और 50,000। पार्टनर्स को अलाउ हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, कि भाई पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना वो 10% मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द फर्म, भाई इस साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 25,000 रुपए का, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 25,000 का प्रॉफिट है, वो भी हम बांट चुके हैं बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करें, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, भूल गए देना, और प्रॉफिट बांट लिया, तो इसको ठीक कैसे करें, ध्यान रखिएगा। कमी किसमें है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, प्रॉफिट में कमी नहीं है। आपके टीचर्स या ज्यादा टीचर्स क्या कराएंगे कि भाई पहले प्रॉफिट को जो बांट दिया है उसको वापस लो, देन फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और फिर प्रॉफिट दोबारा बांटो। तो ये बहुत लंबा तरीका है, इतना क्यों करना, गलती प्रॉफिट में बांटने में तो नहीं है, गलती कहां पे है, इंटरेस्ट में, तो हम सिर्फ उसको ही ठीक करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। प्रॉफिट आपको एक ही शर्त पे वापस लेना है जब वो गलत रेशो में बटा हो, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। प्रॉफिट आपको तभी वापस लेना है जब वो गलत रेशो में बटा हो, गलत बटा हो तभी वापस लेंगे, वरना नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट 25,000 का है जो कि हमने सही बांटा है, कहीं पर नहीं लिखा कि हमने भाई गलत रेशो में बांट दिया, तो प्रॉफिट को हम छेड़ेंगे नहीं, इस 25,000 का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। अब भाई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दो, हम लिखेंगे प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर को जब भी कोई चीज मिलती है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, तो ये सब कहां पे जाएंगे, क्रेडिट में। तो भाई पी की कैपिटल पे इंटरेस्ट 1,00,000 का 10%, पी को मिला 10,000 पी के क्रेडिट में, और क्यू को 50,000 पे 10%, तो क्यू को मिला भाई क्रेडिट में 5,000। ये सब किसने दिया, फर्म ने, फर्म के पास से तो गया पैसा, तो फर्म का क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो फर्म हो गई 15,000 से डेबिट। अब जी फर्म कोई इंसान तो है नहीं, फर्म का अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो ये लॉस किसका होता है, ये लॉस होता है किसका, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स इसको बांट लेंगे, तो हम लिखेंगे लॉस लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, तो इन 1:1। फर्म को लॉस 15,000 का हुआ, पार्टनर को लॉस देंगे, पार्टनर को जब लॉस मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, एग्जैक्टली घटेगी, घटेगी तो मैंने बताया था डेबिट में आता है। तो 15,000 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 7,500 और क्यू को मिलेगा कितना, 7,500। अगर पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा। फर्म जब भी नील हो जाए, ना डेबिट में पूछे ना क्रेडिट में पूछे, तब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। यहां पे हम एक लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में क्या होगा कि भाई कौन सी साइड ज्यादा है वो देखेंगे, जो सी साइड ज्यादा है वहीं लिख देंगे। तो जी पी का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है जी 2,500 से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा जो साइड कम है उधर नहीं लिखेंगे, जो साइड ज्यादा है उधर ही लिखेंगे। तो पी की कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा, कितनी 2,500 से। क्यू की कौन सी साइड ज्यादा है जी, आप 5,000 7,500, डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से
2500 से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म, एंट्री बन गई है। क्यू डेबिट हो रहा है, पी क्रेडिट हो रहा है 2500 से। तो हम एंट्री कर देंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, दोनों 2500 से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे नरेशन हमेशा आप चाहो तो एक ही लिख सकते हो हर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में, बीइंग एडजस्टेड एंट्री विल बी पास्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लो आप, फिर हम मेन क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल था, इसको नोट कर लीजिए। तो भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक्सरसाइज का। ये जिसके पास बुक है, बुक का 57 क्वेश्चन है, बाकी जिससे पुरानी बुक है तो पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन देखेगा यही होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन 3 to 1। के भाई रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं वो अपने 3, 2 और 1 के रेशो में। कह रहे प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। एक साल 1,40,000 का हुआ था, एक साल 84,000 का हुआ था, और एक साल 1,06,000 का हुआ था। ठीक है, these profits were by mistake shared equally। इसके बाद लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टेड एंट्री। तो ये प्रॉफिट जो है वो गलती से हमने इक्वली बांट दिए 3 साल। तो गलती कितने सालों से चलती आ रही है, 3 सालों से। अब 2 तरीके हैं, या तो हर एक साल की गलती को सुधारें, ये काम करें 3 सालों की गलती को एक बार में सुधार देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला था कुछ टाइम पहले कि प्रॉफिट को हम तभी वापस लेंगे जब वो गलत रेशो में बढ़ जाए, और यहां पे प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ा है। बढ़ना किसमें था, 3, 2, 1 में। बांट कैसे दिया, इक्वली। तो जी प्रॉफिट तो वापस लेना पड़ेगा। तो भी करते हैं सॉल्व। थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जनरल एंट्री के लिए, फिर आ जाएंगे हम अपने वर्क नोट पे। तो जी पर्टिकुलर रिया, मोना, निशा, फर्म। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि घिस पिच ना हो। रिया, मोना, निशा एंड फर्म। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। तो करते हैं यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर रिया, मोना, निशा एंड लास्ट में मैंने बताया था आपको हमेशा हमारा लास्ट फर्म का होगा। रिया का डेबिट क्रेडिट, मोना का डेबिट क्रेडिट, निशा का डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रेन की तो बात हुई नहीं, सिर्फ एक ही चीज की बात हुई, क्या की प्रॉफिट की, जो कि हमने बांट दिया पर गलत, वापस ले लो। अच्छा, जब भी हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया होगा तो उनकी कैपिटल तो क्रेडिट होगी क्योंकि बड़ा होगा। अब हम प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। तो जब हम प्रॉफिट वापस लेंगे और कैपिटल घटेगी तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज रिवर्स इन द रेशो 1:1:1। भाई जिस गलत रेशो में बांटा था उसी गलत रेशो में वापस ले लो। तो जी 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, अलग अलग करने से फायदा क्या है। तो 140, 84 और 1,06,000 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आएगा 3,30,000, 3,30,000। तो भाई 3,30,000 को अगर मैं बराबर बराबर बांटूं तो मेरा आएगा 1,10,000 रिया का, 1,10,000 मोना का और 1,10,000 निशा का। पार्टनरों से ले लिया, किसके पास आ गया पैसा, फर्म के पास। फर्म के पास पैसा आया है तो भाई क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए आ गए फर्म के पास, 3,30,000 रुपए आ गए जी, वापस ले लिया। जिस रेशो में बांटना था बांट दो, इक्वली बांट दिया, बांटना 3-2-1 में था, 3-2-1 में बांट दो। तो जब लिखेंगे प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3-2-1। भाई 3-2-1 में वापस कर दो। तो 3,30,000 को
अगर मैं 3 2 1 में बांटता हूं तो रिया का आता है 1,75,000। 175 आएगा, हाँ जी 175 आएगा, 175। मोना का जितना था उतना ही आएगा, 1,10,000। और निशा का आएगा भाई आपका, सॉरी 165 आएगा, 165। तो 165 इसका जितना था उतना ही आएगा। निशा का थोड़ा सा कम हो गया, निशा का आएगा भाई 55,000। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के कहां पे होगा, डेबिट में। तो फर्म ने 3,30,000 रुपए बांट दिए। जैसे ही फर्म का नील आता है, यानी कि दोनों साइड मैच हो जाती है, तो हम क्या निकालते हैं भाई, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे। नेट इफेक्ट में देखेंगे भाई रिया की कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 55,000 से। तो क्रेडिट में लिखेंगे 55। ध्यान रखिएगा जोन सी साइड ज्यादा है उसी में लिखेंगे। मोना की कौन सी साइड है, जो दोनों बराबर है, तो नील नील, यहां पर कुछ नहीं हुआ। निशा को भाई 1,10,000 मिले थे, अब 55। तो निशा की कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से, 55,000 से। ये हमारा नील है ही। तो जी एंट्री बन गई। मोना का इस एंट्री में कोई रोल नहीं है क्योंकि मोना तो खाली है। एंट्री निशा डेबिट हुई है और रिया क्रेडिट हुई है। तो एंट्री बन गई हमारी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही जो आया था हमारा 55,000। समझ में आ गया सभी को, नेक्स्ट लिख दीजिएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 61 है बुक का। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं तो उस टाइप का एग्जांपल मैं आपका करा चुका हूं, तो आप लोग वैसे कर लीजिएगा। अब आते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। राम, मोहन और सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कि भाई राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर हैं, तीनों प्रॉफिट जो बांटते हैं वो बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। हैव कैपिटल ऑफ रुपीज, उनके पास भी कैपिटल है। राम की 1,20,000 है, मोहन की 90,000 है, और जी सोहन जो है उसकी कैपिटल हमें गिवन है कितनी, 60,000। करेक्ट। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम। कि भाई साल के अंत में हमने उन्हें इंटरेस्ट तो दिया है, ऐसा नहीं कि बोल रहे, दिया है एट द 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। कि भाई कैसे दिया है, 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, कि 6% दे दिया 5% के बजाय। देना कितना था, यानी कि 5%, दे कितना दिया, 6%। गड़बड़ हो गई। तो जी क्या करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन जैसा मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे किसके लिए, जर्नल के लिए, बाकी आ रहा है वर्किंग नोट पे। तो जी पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट ऑफ राम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन, लास्ट है हमारा फर्म। तो जी राम, मोहन, सोहन, फर्म हो गया। अब आते हैं हमारा भाई राम का अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मोहन का डेबिट क्रेडिट, सोहन का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि यार 6% दे दिया, देना 5% था, तो एक काम करते हैं, गलत दे दें 6% को वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे तो वही डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में, और फर्म के क्रेडिट में। देना कितना था, 5% प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और फर्म का डेबिट, जो डिफरेंस आएगा वो बांट लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या एक आसान तरीका ये है। डिफरेंस कितना है, 6% दे दिया, 5% देना था, यानी कि 1% ज्यादा दे दिया, तो पूरा वापस लेने के बजाय 1% वापस ना ले लूं मैं, क्या
देना कितना था भाई 5% पर एनम, दे कितना दिया 6% पर एनम, तो 1% मैंने ज्यादा दे दिया, तो उसी 1% को ठीक कर लो, उस 1% को उनसे वापस ले लो। तो हम क्या करेंगे, सारा वापस लेने के बजाय उस 1% पर काम करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक बाय 1%, भाई 1% से वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं तो जी डेबिट होगी, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल घटेगी, पार्टनर से चीज जा रही है, तो डेबिट में आएगा। तो 1,20,000 का 1% 1200, 90,000 का 1% 900, जी 60,000 का 1% 600। पार्टनरों से चला गया, किसके पास आ गया जी फर्म के पास आ गया। टोटल कर लेंगे जी 12, 9 और 6 27, तो जी फर्म के पास आ गए 2700 रुपए। मैंने बताया था फर्म का डेबिट हो तो लॉस होता है और क्रेडिट हो तो प्रॉफिट होता है, तो ये तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किसका जी, पार्टनर्स का, पार्टनर्स का, तो बांट दो। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, तो इन 1:1:1। तो जी 27 को बराबर बराबर बांटे और पार्टनर को मिल रहा है प्रॉफिट, तो क्रेडिट में आएगा 900 900 और 900। पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में, तो हम प्रॉफिट बांट चुके हैं। और जैसे ही फर्म का नील हो जाता है, दोनों साइड बराबर हो जाती हैं, तो हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। तो जी नेट इफेक्ट निकाल देंगे, डेबिट क्रेडिट कौन सी साइड ज्यादा है जी, डेबिट ज्यादा है, कितने से 300 से, तो जोन सी साइड ज्यादा है वहां लिखते हैं 300। 900 900 जी नील आ गया, इसका कोई रोल नहीं है। शोहन डेबिट क्रेडिट कौन साइड ज्यादा है भाई, क्रेडिट, नील नील, तो हमारी एंट्री क्या बनी, शोहन तो क्रेडिट हो रहा है और राम डेबिट हो रहा है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शोहन कैपिटल अकाउंट, कितना 300 300। यहां आप लोग नेशन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये टेबल वर्किंग है और इसी वर्किंग के नंबर है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो सभी ने नोट कर लिया, यहां पे हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट में डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्राइंग्स को डेबिट में करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, तो इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। जब आप लोगों के तीनों क्वेश्चंस हो जाए और आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, तो जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उन्हें करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा चैप्टर फर्स्ट में कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।